वाक्य भी देखेंगे। पहला दिया है राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, तो राम पढ़ता है एक सरल वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। राम पढ़ता है क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। आगे है उसने परिश्रम किया, परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली, तो इसमें में हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। उसने परिश्रम तो बहुत किया, संयुक्त वाक्य क्या होता है ना, दो या दो से अधिक जो सरल वाक्य योजक शब्दों से मिलकर बनेंगे ना, तो कार्य पूर्ण होने के बाद नया वाक्य जुड़ेगा, ठीक है। जैसे उसने परिश्रम तो किया, तो परिश्रम तो किया ना, कार्य पूर्ण हो गया अपनी तरफ से, उसने परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो इसमें क्या हो जाएगा ना, ये एक प्रकार से संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। आगे है यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, तो यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। और मिश्र वाक्य क्या होता है, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, ठीक है, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और पहला उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करेगा, ठीक है। जो पहला उपवाक्य है ना, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, ठीक है। जो पहला उपवाक्य है वो दूसरे उपवाक्य पे निर्भर करेगा, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं। आगे हमारा ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे ये हो जाएगा इच्छावाचक, ठीक है। इच्छा है ना हमारी, इच्छावाचक, तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, तो संतोष से बढ़कर सुख नहीं ये हो जाएगा सरल वाक्य, ठीक है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं सरल वाक्य है। आगे है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो इसमें हो जाएगी वंचु, जो इसमें सरल जो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य मैंने बताया ना आपको, दो या दो से अधिक सरल वाक्य जो होंगे। मजदूर मेहनत करता है एक सरल वाक्य, उसके लाभ से वंचित रहता है, ठीक है। दो दो सरल वाक्य। इसमें क्या है, किंतु क्या है, योजक चिन्ह है ना, तो दो सरल वाक्य जब जुड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। और जब एक या एक से अधिक उपवाक्य जब जुड़ते हैं या उसमें पहला जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य में निर्भर करता है ना, वो मिश्रित होगा, ठीक है। मिश्रित कब होगा, जब पहला दूसरे पे निर्भर करेगा। आगे है राजनीति एक राजनीतिक अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यह क्या है, तो मिश्र वाक्य है, ठीक है। मिश्र वाक्य है। पहला दिया है राजनीति एक अब एक व्यवसाय बनती जा रही है, ठीक है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, दूसरा जो वाक्य है ना वो पहले पे डिपेंडेड होगा, ठीक है। तो राजनीति एक क्या बन गया, व्यवसाय बन गया है जो गुंडागिरी पे चलती है, ठीक है। तो दोनों क्या है, आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा आज बहुत पानी गिरा, तो आज बहुत पानी गिरा ये क्या है, साधारण वाक्य, ठीक है। साधारण वाक्य, साधारण या सरल वाक्य। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, तो इसमें हो जाएगा कि भाववाचक, ठीक है। नहीं रहा जाता, नहीं किया जाता, नहीं चला जाता, ये क्या आएंगे, भाववाचक में आएंगे, ठीक है। आगे है वहां जाओ, तो वहां जाओ किस प्रकार का शब्द है, ये एक आज्ञावाचक है, ठीक है। वहां जाओ, ये करो, वो करो, ये आज्ञावाचक शब्द हो जाएगा। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो यह हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। जब तक वह घर पहुंचा, और दूसरा वाक्य उसके पिता जा चुके थे, ठीक है। पहला वाक्य क्या है, वह घर पहुंचा और डिपेंडेड है ना कि वह उसके पिता जा चुके थे, आप उसमें क्या है, रिलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। मोहन नहीं आने वाला, तो मोहन नहीं आने वाला है बोला है ना, तो नकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। इसमें नकारात्मकता दिखाई है ना, तो नकारार्थक हो जाएगा। आगे दिया है किसी वाक्य में क्रिया का भाव प्रयोग है, तो पूछा रहा है किस वाक्य में क्रिया का भाव वो है, तो इसमें जो पहला दिया है ना, लड़कियों ने माँ को देखा, तो लड़कियों ने क्या दिया, माँ को देखा ना, तो इसमें क्या है, देखने का भाव है, ठीक है। आगे है निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए, तो पहला दिया है, इसमें भाववाच्य जो हो गया ना वो हो जाएगा यहाँ बैठा नहीं जाता, तो क्या है, बैठने का भाव है ना, तो नहीं बैठा जा रहा, तो यहाँ बैठा नहीं जाता, ये हो जाएगा भाववाच्य भाव वाक्य, ठीक है। आगे है निम्न में से कृतवाचक का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। काम कर रहा है ना, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें कर्ता मौजूद है। आगे है निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए, तो सरल वाक्य को चुनना है। इसमें हो जाएगा राहुल धीरे धीरे लिखता है, ठीक है। इसमें क्या है, सरल वाक्य, ठीक है। राहुल धीरे धीरे लिखता है, सरल वाक्य हो जाएगा। आगे दिया है निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, क्या है, संयुक्त वाक्य मैंने बताया ना, जब दो या दो से अधिक जो सरल वाक्य का योजक होता है ना, तो उसे सरल वाक्य कहेंगे। जैसे मैं पढ़ता हूँ सरल वाक्य, वह गाता है सरल वाक्य, तो दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, सरल वाक्य का क्या होगा, यहाँ पे संयुक्त वाक्य बनेगा, ठीक है। दो दो सरल वाक्यों में मिला के संयुक्त बनेगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन करना है,
तो इसमें जो मिश्र वाक्य दिया है ना वो हो जाएगा वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा का नाम न सुना हो। तो इसमें क्या है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा का नाम न सुना हो, ठीक है। दोनों बहुत रिलेटेड है आपसे आपस में। आगे हमारा निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो वाक्य में अकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी, गेहूं पिस रहा है, ठीक है। गेहूं पिस रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगला है हमारा वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रभावशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्न में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। तो कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा, ठीक है। अगर ये इसमें नकारात्मक होगा, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रगतिशाली छात्र नहीं है, ठीक है। तो ये क्या एक नकारात्मकता है, ठीक है, कि एक छात्र के अलावा दूसरा कोई प्रगतिशाली छात्र नहीं है। आगे हो जाएगा निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया है ना, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, तो यह क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्यों में विशेषण उपवाक्य दिया है, ठीक है। ये एक मिश्र वाक्य है और इसमें विशेषण उपवाक्य दिया है। आगे है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ठीक है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। उसने कहा कि दूसरा शब्द क्या है, दूसरा क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। दोनों के आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो मिश्र वाक्य हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे पे निर्भर है। अगला है निम्न में से कौन सा अल्प विराम। तो अल्प विराम का चिन्ह पूछा रहा है, ठीक है। अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम होते हैं, 3 टाइप के। तो इसमें जो अल्प विराम का चिन्ह है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, ये फुल स्टॉप या पॉइंट है, ठीक है। और जो ये है ना वो पूर्ण विराम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है पूर्ण विराम है। तो एक बार मैं अगर दोबारा बताऊं तो अल्प विराम का जो चिन्ह है इसमें है ऑप्शन नंबर सी अल्प विराम है, ठीक है। कॉमा को अल्प विराम कहते हैं। और जब सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, एक डंडा होगा ना पूर्ण विराम, उसके बाद पूर्ण के बाद आधा होता है ना अर्ध विराम, क्या होगा, ऊपर से एक बिंदी लगेगी और एक डंडा ऐसे कर देना, बीच में थोड़ा गैप रखना है डंडे के, ये हो जाएगा हमारा अर्ध विराम। उसके बाद अल्प आएगा तो फिर अल्प ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पूर्ण विराम, पहला वाला पूर्ण, दूसरा वाला हो जाएगा अर्ध विराम और ये हो जाएगा अल्प विराम, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। तो अर्धविराम बताया ना मैंने आपको, जब पूर्ण विराम ये हो जाएगा, अर्धविराम ये हो जाएगा और अल्प विराम ये हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा अर्धविराम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अर्धविराम है। आगे देखते हैं, तुम यह काम मत करो। तो तुम यह काम मत करो में क्या हो जाएगा, निषेधवाचक, ठीक है। निषेधवाचक नहीं बोलना है ना मत करने को। अगला है हो सकता है राम का काम बन जाए। तो हो सकता है राम का काम बन जाए, ये हो जाएगा संदेहवाचक, ठीक है। संदेह है ना कि हो सकता है शायद बारिश हो, तो संदेहवाचक है, ठीक है। आगे हमारा अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, अरे उसने तो कमाल कर दिया, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया इसमें, वैसे पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य है, ठीक है। विस्मय वाचक वाक्य है। आगे है रानी घर जा रही है। तो रानी घर जा रही है, ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य, रानी घर जा रही है। आगे है राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। तो राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, इसमें क्या है, दो है ना, तो इसमें क्या है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। दो क्या है, दो वाक्य जुड़े हैं। तो राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, ठीक है। आगे है ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। तो इसमें क्या है ना, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला, यह मिश्र वाक्य है, ठीक है। मिश्र वाक्य में क्या होगा, दो अलग अलग वाक्य होंगे और दोनों मिलेंगे। तो संयुक्त वाक्य में होगा दूसरा वाक्य पहले वाक्य में, दोनों आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य अलग अलग वाक्य होंगे। जैसे ये बोला है ना, मैंने ही जैसे ही दरवाजा खोला, एक शब्द हो गया, वह आ गया, दो वाक्य हो गए ना। मैंने जैसे दरवाजा खोला एक वाक्य, वह आ गया दो वाक्य, तो ये क्या हो जाएंगे, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। तो वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं, तो उसने MA B.Ed पास किया। तो उसने MA B.Ed पास किया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना, MA B.Ed में। तो जैसे लगे एम के बाद डॉट MA B.Ed। आगे देखते हैं, आगे हमारा राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो राम घर गया और उसने माँ को देखा, ठीक है। इसका अगर संयुक्त वाक्य बने तो राम घर गया और उसने माँ को देखा, ठीक है। क्या लगेगा बीच में योजक चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो राम घर गया और उसने क्या देखा, माँ को देखा, ठीक है। आगे हमारा राम की गाय दूध देती है। तो राम की जो गाय है ना वो दूध देती है, ठीक है। ये एक प्रकार क्या है, सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है, सरल वाक्य। आगे है वह
कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? ये हो जाएगा क्या? मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य मैं बता चुका हूँ आपको क्या होगा। ये वाक्य जो बनेगा वह कौन सा व्यक्ति है, एक सेंटेंस बन गया ना, जिसने जवाहरलाल नेहरू जो नेहरू है उनका नाम ना सुना हो, 2 सेंटेंस हो गए। तो 2 सेंटेंस अब क्या करेंगे, 2 सेंटेंस जो आपस में मिलेंगे, ठीक है, और दोनों में जुड़ाव होगा। आगे है, आगे दिया है वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के कौन कौन से घटक होते हैं ये बताना है। तो उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, और विधेय जो उसके बारे में बोला है ना, जैसे राम क्रिकेट खेलता है तो राम क्या आ जाएगा इसमें, उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, और क्रिकेट खेलता है वो विधेय हो जाएगा उसका। आगे है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, इसमें क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक हो जाएगा। ठीक है, आज्ञावाचक। और तुम्हारा भला हो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा भला हो इच्छावाचक में आता है। ठीक है, निम्न वाक्य में संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य जो है ना इसमें, उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है, सो गया, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो कौन सा मिश्र वाक्य ये पूछा रहा है, इसमें हो जाएगा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ठीक है, सेठ जानता है, एक वाक्य। सेठ ने कहा नौकर इधर आ, ये भी इस टाइप के क्या भी हैं, ये भी मिश्र वाक्य में आएंगे। ठीक है, तो सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। आगे देखते हैं, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। तो जो हुसैन का बनाया हुआ है, तो जो हुसैन का बनाया हुआ है, हमें क्या पूछा रहा है कि रेखांकित उपवाक्य है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ये एक विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, विशेषण उपवाक्य है, क्या, विशेषण उपवाक्य। सेठ जानता है कि, सॉरी सेठ जानता है कह रहा हूँ, क्या, जो हुसैन का बनाया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से विराम चिन्ह नहीं है। तो कौन सा विराम चिन्ह नहीं है ये पूछा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा अवरण दिया है ना, अवरण, तो ये विराम चिन्ह नहीं है। ठीक है, ये विराम नहीं चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह जो के हैं वो विराम चिन्ह में आते हैं। आगे हमारा अगला दिया है, इनमें से कौन सा चिन्ह विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो अंग्रेजी भाषा में कौन कौन से यूज होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी दिया है ना, ये फुल स्टॉप है। ठीक है, फुल स्टॉप यानी विराम चिन्ह है, तो इसका यूज अंग्रेजी में नहीं किया जाता। ठीक है, ये किया जाता है कॉमा, कॉमा को बोलते हैं अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम, अर्धविराम और प्रश्नवाचक का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा हुआ है। मोहन, कमल और सुरेश एक साथ साला जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे कौन सा जो विराम चिन्ह है ना इसमें छूटा हुआ है, तो इसमें जो लगेगा ना अल्प विराम लगेगा। ठीक है, अल्प विराम छूटा हुआ है। ठीक है, अल्प विराम क्या है, छूटा हुआ है। आगे हमारा, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। इस वाक्य में वाक्य भेद का उदाहरण बताना है। तो डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवाई दी, तो ये एक प्रकार का ना संयुक्त वाक्य में आएगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य में। आगे देखते हैं, आगे हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हंसपद और विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है, लिखने के अक्षर जहाँ पे हम कुछ लिखते हैं और वहाँ पे छूट गए ना, जैसे राम खाता है, तो अगर पूछा है राम जो हम बोले कि खाता है, खाता है, ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम राम केला खाता है। ठीक है, तो अगर हमें छूट गया कि केला सेंटेंस वाक्य में केला लिखना था, तो यहाँ पे हम हंसपद का यूज करेंगे और केला लिख लेंगे। ठीक है, तो कुछ छूट गया यहाँ पे, वहाँ पे हंसपद का यूज किया जाता है। ठीक है, तो लिखने के अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए क्या होता है, हंसपद का यूज किया जाता है। आगे हमारा सूचक को सूचकों से मिलाना है। तो चिन्ह दिए हैं और दूसरे साइड उनके सूचक दिए हैं। तो अल्प विराम, तो अल्प विराम का सूचक क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अल्प विराम में हो जाएगा आपके, पहले तो मैं आपको पूरे पूरे बताते हैं। जो पूर्ण विराम होता है ऐसा होता है। ठीक है, एक डंडा होता है पूर्ण विराम में, ये पूर्ण विराम है, ये अर्ध विराम है। ठीक है, और ये अल्प विराम है। तो अल्प विराम दिया है तो क्या हो जाएगा, अल्प विराम ही हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक, तो इसमें जो आपको पहले इजी आ रहे हैं ना वो बना लीजिएगा आप। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है कोष्टक, कौन सा होता है, कोष्टक ये वाला होता है, सीधे पता चल रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद संक्षेप सूचक। ठीक है, संक्षेप सूचक कौन सा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर में लगाते हैं ना संक्षेप सूचक, लाघव चिन्ह भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और योजक कौन से होता है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया है ना ये योजक में आता है। ठीक है, जैसे कौन कौन लिखते हैं, माता पिता लिखते हैं, माता पिता के बीच में क्या होता है, ये डंडा होता है ना, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, छोटी हल्की गोद और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम का यूज किया जाएगा। ठीक है, छोटी, उसके बाद हल्की। ठीक है, छोटी हल्की गोल, इसमें क्या आएगा, छोटी और इसमें एक आएगा। ठीक है, एक क्या आएगा इसमें,
अल्प विराम आएगा। उसके बाद आएगा छोटी हल्की गोल, छोटी कॉमा हल्की कॉमा गोल, और किनारेदार थाली दिखाओ। तो किनारेदार थाली दिखाओ के बाद दिखाओ में आएगा एक पूर्ण विराम, ठीक है। तो दो इसमें क्या आएंगे, अल्प विराम आएंगे और एक पूर्ण विराम आ जाएगा, ठीक है। एक पूर्ण विराम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा।